महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 में आया कंपनी। पहले सिर्फ विलीज जीप बनाती थी और अब इंडिया की सेकंड मोस्ट सेलिंग कार ब्रांड है। इस कंपनी के लिए इंडिया में सरवाइव करना कुछ इजी बात तो नहीं थी। कंपटीशन बहुत आए, अप्स एंड डाउन आए इस कंपनी में, पर अब तो इनके लिए ये इजी हो चुका है। कोई भी गाड़ी लॉन्च करते हैं वो बिक ही जाती है। इसको थोड़ा इग्नोर करना। बाकी आज की वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ महिंद्रा के बारे में। इंडिया में क्या क्या इन्होंने करा, ग्लोबली कहाँ तक पहुंचे ये और अब किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं ये। 1993 तक सिर्फ विलीज जीप बनाते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर कार लॉन्च करी विद अ हार्ड टॉप, जिसका नाम था महिंद्रा अरमाडा, जो वैसे आजकल अर्बन एरियाज में तो बहुत रेयर है, बट रूरल एरियाज में आपको आज भी गाड़ी देखने को मिल जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइनअप बढ़ाई, स्कॉर्पियो लॉन्च करी, जाइलो, XUV 500, बुलेरो और बहुत सारी गाड़ी लॉन्च करी है इन्होंने। और आज की लाइनअप को देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये कंपनी पहले ऐसी गाड़ियां बनाती थी। इतनी मॉडर्न लग्जरी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां बना रही है, जिस चीज पे और कंपनियां इतना उठती थी कि भाई हमारी गाड़ी में ये फीचर है वो फीचर है। एक गाड़ी के साथ महिंद्रा ने अपनी पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। 2011 में XUV 500 लॉन्च करी, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा फीचर वाली गाड़ी महिंद्रा ऐसा ब्रांड लॉन्च कर सकता है। उसके बाद अपनी नॉर्मल गाड़ी में भी उन्होंने फीचर देना शुरू करे। स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट आया, बुलेरो की न्यू जनरेशन आई, थार आई और अब तो ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं कि कोई कह ही नहीं सकता। 2021 तक इनकी मार्केट ठीक थी, अच्छी अच्छी गाड़ियां बेच रहे थे, सेल भी अच्छी खासी थी। बट इनके दिमाग में आया कि भाई अब ऐसा करते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। उस टाइम तक इंडिया में कुछ ऐसे ब्रांड आ चुके थे, उनकी कुछ ऐसी गाड़ियां आ चुकी थी कि वो गाड़ियां फिर मार्केट को कैप्चर कर चुकी थी और महिंद्रा को उस टाइम अपने आप को चेंज करना ही पड़ता। रूमर्स आए XUV 500 की नई जनरेशन आ रही है, स्पाई शॉट्स आए, स्पाई टेस्टिंग हुई, गाड़ी रिवील हुई एट द एंड। कंपनी के द्वारा नहीं, नॉर्मल जो रूमर्स फैलाते हैं ये सब, इनके द्वारा गाड़ी रिवील हुई। अब लॉन्च के बिल्कुल कुछ टाइम पहले महिंद्रा सोचा कि हम अपनी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, प्रीमियम गाड़ियां हैं, उनके लिए हम एक लोगो बना देते हैं जो एक अलग ही पहचान बनाएगा। क्योंकि महिंद्रा सिर्फ कार्स नहीं बनाती, ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, टू व्हीलर्स भी बनाती है। पर अब तो टू व्हीलर्स खैर नहीं बिकते इनके, क्योंकि इन्होंने बीच में जब ट्राई करा तो उस टाइम इनकी सेल्स नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी टू व्हीलर मार्केट में बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं जो पहले से ही मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। अपना नया चैनल बनाया XUV 700 नाम से, सबसे पहले लोगो रिवील करा, फिर गाड़ी रिवील करी और उस गाड़ी में कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो पहले कभी इंडियंस ने देखे ही नहीं थे। जैसे कि एडास एक फीचर था, जो कि आज कंपनीज कहती है कि हमारी गाड़ी में एडास है, पर उनको ये बात नहीं पता कि सबसे पहली बार इंडिया में किस गाड़ी में आया था। मतलब थोड़े बजट सेगमेंट में थोड़ा पॉप डोर हैंडल, कनेक्टेड टच स्क्रीन, ये चीज तो कभी इंडियंस ने देखी ही नहीं थी। 1 मिनट के अंदर 25,000 बुकिंग आ गई थी, 2 दिन के अंदर 50,000 बुकिंग आ गई थी। इतनी ज्यादा हिट हो गई थी ये गाड़ी। अब सही से 1 साल भी नहीं हुआ, XUV 700 की डिलीवरीज हो भी नहीं पा रही थी महिंद्रा से, जब इन्होंने अपनी नई गाड़ी लॉन्च करी जिसका नाम था स्कॉर्पियो एन, जो कि एक तरीके से नॉर्मल स्कॉर्पियो की एक नई जनरेशन थी। और भाई इस गाड़ी को उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, इसकी भी XUV 700 जैसा हाल था, बहुत ज्यादा बुकिंग आ गई थी बहुत कम टाइम में। इनके इंजन की टेक्नोलॉजी अलग थी। पेट्रोल में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता था, जो कि किसी और कंपनी के बस की नहीं था बनाना। करते करते थार रॉक्स, XUV 9 ये अपना नया ब्रांड लॉन्च करा, BE बॉर्न इलेक्ट्रिक, BE6 आई और अभी तो XUV 700 की जनरेशन भी आने वाली है। कहाँ से कहाँ पहुंच गया ब्रांड। अभी तो इनके और बहुत सारे प्लान है गाड़ी लॉन्च करने के। तो चलो ऐसा करते हैं, अब चलते हैं ग्लोबली, देखते हैं कौन कौन सी और कंट्रीज में इन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी और अब क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। अगर ट्रैक्टर्स की बात करें तो 2003 से अभी तक USA में महिंद्रा ट्रैक्टर बेच रही हैं और काफी अच्छी सेल्स होती है इनकी, काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। पैसेंजर कार मार्केट में इन्होंने फिलीपींस में अपनी महिंद्रा जाइलो और स्कॉर्पियो पिकअप को बेचा लेफ्ट हैंड ड्राइव करके। XUV 500 जैसी गाड़ी को UAE में लेफ्ट हैंड ड्राइव करके बेचा है। और अब बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर अपनी XUV 700, XUV 3XO और स्कॉर्पियो एन को भी बेचते हैं ये। अब लेफ्ट हैंड ड्राइव करना गाड़ी को थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, पर अगर अब ये ट्राई करें तो यूएस जैसी जगह पे अपनी महिंद्रा XUV 700, स्कॉर्पियो एन, XUV 9 जैसी गाड़ी अगर बेचें तो भाई बहुत सही रहेगा। ये मार्केट को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं यूएस जैसे मार्केट को। वैसे इजी तो नहीं है, बट अगर अपनी XUV 9, BE6 ऐसी गाड़ी को बेचें तो भाई वो काफी कम प्राइस रेंज में ऐसी स्टाइलिंग, ऐसा लुक, इतना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन नहीं देती कोई गाड़ी ऐसा। यूएसए में 40 लाख रुपए की गाड़ी इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख रुपए की गाड़ी इन इंडिया। और मतलब अगर 40 लाख रुपए में भी इन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी
तो आप बस इस बात का अंदाजा लगाओ कि वो चीज 10 लाख रुपए है इंडिया में। तो आप खुद बताओ 10 लाख रुपए में आप खरीदोगे XC90 जैसी गाड़ी? अभी तो खैर उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी का प्रोडक्शन बंद ही कर रखा है किसी भी कंट्री में। बाकी बात करो तो छोटी मोटी कंट्री में तो जा ही रखे हैं ये। अब नाम लूँ तो 1990s में इन्होंने श्रीलंका और नेपाल में बोलेरो और कमांडर जैसी गाड़ियां बेची हैं। 2000 में स्कॉर्पियो एक्सपोर्ट करी इन्होंने साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज में। और अब तो खैर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन सब में तो बेच ही रहा है गाड़ी है। बाकी भाई बहुत छोटे मोटी कंट्रीज हैं ये, लेबनान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, चिली, ब्राजील, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, टर्की, इन सारी कंट्रीज में उन्होंने अपनी एक दो गाड़ियां बेची हैं और बहुत जल्दी इन्होंने मार्केट में वहां पर बंद भी कर दिया था अपना। महिंद्रा ने 2013 में सैंगयोंग को एक्वायर करा था और बाद में जाके इन्होंने एक लग्जरी हाइपर कार ब्रांड पिनिनफरीना को भी खरीद लिया था, जो कि इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स बनाता है। अपनी थार रॉक्सॉर नाम से एक ऑफ रोड व्हीकल बनाते हैं ये, जो कि यूएस में बेचते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव करके, बट वो रोड लीगल नहीं है। वो सिर्फ ऑफ रोड यूटिलिटी व्हीकल जो है कैरियर वैरियर के लिए काम आती है सिर्फ, जो कि ओल्ड थार प्लेटफॉर्म विलेज जी पे ही बेस्ड है। 2008 में जब टाटा लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने वाला था, जब महिंद्रा भी आया था, बट सडनली वो खरीद नहीं पाए, टाटा ने इसको खरीद लिया। तो भाई वीडियो कुछ इतनी थी, मेन महिंद्रा की हिस्ट्री कुछ इतनी थी। और अगर आपको और किसी ब्रांड पे भी ऐसी हिस्ट्री वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर दो। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करके जाना।